पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि है हाउ टू कन्वर्ट मॉलिक्यूल्स टू मास, यानी किस तरह से हम इजीली मॉलिक्यूल्स को मास यानी ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 6.68 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl3। PCl3 जो कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहलाता है। सो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है जो कि है 6.68 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जरिए हमने मास ऑफ PCl3 को फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस इनटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो मास ऑफ PCl3 को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है मोलर मास ऑफ PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का हमने मोलर मास को फाइंड आउट करना है। सो चलिए फाइंड आउट करते हैं मोलर मास ऑफ PCl3। सबसे पहले फास्फोरस, यहाँ पर हमारे पास 1 एटम मौजूद है इसका। सो 1 एटम ऑफ फास्फोरस को हम मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस के साथ। इसके बाद हमारे पास क्लोरीन जिसके 3 एटम्स मौजूद है। सो यहाँ पर क्लोरीन जो है 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोरीन के एटॉमिक मास के साथ। सो यहाँ पर 1 एटम ऑफ फास्फोरस को एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस जो कि इक्वल है 31 के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्लोरीन के एटॉमिक मास के साथ जो कि है 35.5। सो इस तरह से 1 into 31 इक्वल हो जाता है 31 के, प्लस 3 into 35.5 इक्वल हो जाता है 106.5 के। सो इस तरह से 31 प्लस 106.5 इक्वल हो जाता है 137.5 ग्राम्स पर मोल के, जो कि है हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3 का मोलर मास। सो चलिए वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं और इजीली फाइंड आउट करते हैं मास ऑफ PCl3 को। सो क्योंकि हमने मास ऑफ PCl3 को फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पर हमने मास ऑफ अ सब्सटेंस को इस साइड पर शिफ्ट कर दिया। सो इस तरह से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय Na। ये जो हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो चलिए फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह हमने वैल्यू को पुट कर दिया जो कि है 6.68 into 10⁻23 जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन है। इसके बाद मोलर मास ऑफ PCl3 जो कि हमने फाइंड आउट किया है वो है 137.5, इसको यहाँ पर हमने पुट कर दिया डिवाइडेड बाय Na जो कि रिप्रेजेंट करता है एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं वो है 6.023 into 10⁻23। सो इस तरह से हमारे पास मास ऑफ PCl3 जो कि आ जाता है 152.49 ग्राम्स। सो आपने देखा कि किस तरह से इजीली हमने गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जरिए मास ऑफ PCl3 को फाइंड आउट किया जो कि है 152.49 ग्राम्स। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। सो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो कि 5 मोल्स है गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को। इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। क्योंकि हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है, सो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। सो अब हम वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज की वैल्यू को पुट करते हैं जो कि इक्वल है 5 मोल्स के। सो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर जो कि हम जानते हैं इक्वल होता है 6.023 into 10⁻23 के। सो यहाँ पर हमने 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रोस नंबर से जो कि है 6.023 into 10⁻23 और ये इक्वल हो गया 30.11 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। सो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में किस तरह हमने गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज के जरिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को फाइंड आउट किया जो कि इक्वल है 30.11 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 6.50 मोल्स ऑफ CH4। सो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 यानी मेथेन गिवन है जो कि इक्वल है 6.50 मोल्स के और हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेन को। सो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर।
क्योंकि हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है, सो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। चलिए फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमें गिवन है वो है 6.50 मोल्स। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 यहां पर हमने पुट कर दिया इस वैल्यू को। इसके बाद हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि हम जानते हैं इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 के। सो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। सो इस तरह से 6.50 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल हो जाता है 39.14 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। और इस तरह से गिवन नंबर ऑफ मोल्स के जरिए हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट कर लिया, जो कि है हमारे पास 39.14 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।